नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन फर्स्ट ईयर थ्योरी के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 13, सी 18, डी 29। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 18। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? अर्धचालक पदार्थ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन, जर्मेनियम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि जर्मेनियम आपका अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियोन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांच समय संकेतक क्या होगा? ऑप्शन ए दोनों इलेक्ट्रोड जलेंगे, ऑप्शन बी केवल एक जलेगा, ऑप्शन सी दोनों इलेक्ट्रोड चमकेंगे, ऑप्शन डी एक इलेक्ट्रोड जलेगा व दूसरा चमकेगा। यानी जो आपका नियोन ध्रुवता टेस्टिंग कर रहे हैं अपन एसी सर्किट के अंदर, तो वहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट के अंदर क्या होगी? यानी आपको यूनिट्स निकालना है। जैसे आप सभी को पता है भी अपने घरों में विद्युत की खपत वाट के अंदर आती है, जैसे पंखा है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, और जो अपना बिजली का बिल है वो यूनिट्स के अंदर आता है 5 घंटे जलने पर। तो यहाँ पे पूछा गया है अभी 5 घंटे जलने पर 500 वाट का लैंप कितने यूनिट खपत आएगा? तो देखो इसमें फॉर्मूला ये होता है, जैसे कितने भी वाट का आप जैसे लगा है, 500 वाट का लगा है, कितने घंटे जला, यानी 5 घंटे जला। अब आपको यूनिट में ज्ञात करने के लिए 1000 का भाग देना होता है। अगर आप अपने घर का खर्च ज्ञात करना चाहते हो, तो जैसे आपके घर पे टीवी चल रही है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है या कूलर चल रहा है, इन सभी को आप समय से गुणा करवा दो, कितने कितने घंटे चल रही है या कितने दिन तक जल रही है, ठीक है। फिर इन सब को जोड़ के 1000 का भाग देंगे तो वो यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यह यूनिट आपके जो बिजली का बिल आता है उससे आप मैच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 2.5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट 250 वोल्ट का रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान कितना होगा? यानी आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो ओम के नियमानुसार आर बराबर होता है वी अपॉन आई। वी अपॉन आई, तो वी आपके पास में 250, आई का मान आपके पास में ज्ञात है नहीं, तो अपन सबसे पहले आई का मान ज्ञात करेंगे। देखो आई का मान ज्ञात करने के लिए अपन को पी बराबर होता है वी आई। जब पी बराबर वी आई होता है तो यहाँ पे P का मान अपने पास में दे रखा है 100 और V का मान है 250, तो I का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। यानी I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। तो P अपॉन V करेंगे जिससे आपका I का मान प्राप्त हो जाएगा। वो I का मान जब अपन ओम के नियमानुसार फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो आपके पास में R का मान ज्ञात हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा 625 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? देखो अपन ने विभिन्न प्रकार के नियम पढ़े हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज पाथ से संबंधित नियम है बंद परिपथ से। तो यहाँ पे अपना किरचॉफ का दूसरा नियम यानी KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। जैसे देखो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की समानुपाती होता है, यही प्रतिरोध का नियम होगा। किरचॉफ का पहला नियम जिसे अपन करंट का नियम कहते हैं, वो कहता है एक नोड पर आने वाली धारा उस नोड से जाने वाली धाराओं के योग के बीजगणित योग शून्य होगा। और डी ऑप्शन डी अपना हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी जो वोल्टेज का नियम होता है वो यही होता है, बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। इस तरीके से यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 200 वाट 240 वोल्टेज के दो लैंप 200 आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात करो। यानी आपको पावर ज्ञात करनी है, दोनों को जोड़ोगे तो पावर आपको पता है श्रेणी में पावर आधी हो जाती है, तो यहाँ पे अपना 100 वाट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो प्रतिरोध का संयोजन दो तरीके से होता है, एक तो आपको श्रेणी और एक समांतर, तीसरा कंपाउंड यानी जिसमें दोनों आप श्रेणी समांतर साथ में कर सकते हो। तो मेन दो हो गया आपका श्रेणी व समांतर। तो श्रेणी में जब प्रतिरोध जुड़े हो तो उनका अगर टोटल पूछा जाए तो सीधा होगा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीधा डायरेक्ट जोड़ दो। अब समांतर में पूछा जा रहा है आपको, तो समांतर में होगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि आर टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध R2 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पाठ्यांक शून्य की ओर संकेत देगा, अनंत पाठ्यांक देगा, सी परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा, डी R1 व R3 के योग के बराबर होगा। यानी जो आपका R2 पाठ्यांक है उसमें देखेगा भाई यहाँ पे खुला परिपथ है, ठीक है। तो अपन को पता है अभी खुले परिपथ का पाठ्यांक हमेशा क्या होता है, इन्फिनिट होता है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनंत पाठ्यांक दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाता है। तो देखो चालक का प्रतिरोध उसके व्यास पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो आप सभी को पता है भाई प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, यानी रो और एल ये दो के समानुपाती होते हैं तथा ए जो अपना यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बटा में दे रखा है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप व्यास को क्या कर रहे हो, दुगुना बढ़ा रहे हैं, तो हमेशा उसका प्रतिरोध क्या होएगा, कम ही होएगा। तो ए ऑप्शन दुगुना बढ़ जाएगा, गलत आंसर। तो यहाँ पे अपना बी राइट होगा कि 4 गुना तक कम हो जाएगा। अब देखो 4 गुना तक कम इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि ये क्षेत्रफल ज्ञात करते तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लंबाई स्क्वायर होगा, इसलिए जो व्यास आपने दुगुना किया है उसका स्क्वायर कम होगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 4 गुना तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध का क्या नाम है। यानी आगे एक प्रतिरोध का डायग्राम दे रखा है और पूछा है अभी इस प्रतिरोध का क्या नाम है। ए धातु फिल्म, बी तार के द्वारा बंधा हुआ, सी कार्बन फिल्म, डी आपका कार्बन मिश्रित। तो यहाँ पे अपना ये जो प्रतिरोध दे रखा है ये आपका वायर वाउंड रजिस्टर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, तार से बंधा हुआ प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। देखो इस तरीके से के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार कंपटीशन एग्जाम और आपके आईटीआई एग्जाम के तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले वो सारणी याद करनी होगी कलर कोडिंग वाली, जिसमें 7-8 कलर दे रखे हैं और उनके मान दे रखे हैं। अगर पहली बैंड हो, दूसरा बैंड हो, तीसरा बैंड हो या चौथी बैंड हो तो उनका मान क्या क्या रखना है और कैसे कैसे रखना है। तो देखो यहाँ पे जैसे अपन को एक डायग्राम दे रखा है, उसमें पहला बैंड है जो है रेड है, दूसरा है ब्लू, तीसरा ऑरेंज और चौथा है सिल्वर। तो इसमें देखो क्या होगा, इसको आप सारे मान आपकी जो थ्योरी की बुक्स है उसके अंदर सारणी मिल जाएगी। आप सबसे पहले सारणी को याद कर लीजिए क्योंकि इस बेस के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में 2 से 3 तक आने की संभावनाएं रहती है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो पहला कलर कोड होगा वो उसका प्रतिरोध का पहला अंक होगा, दूसरा होगा वो दूसरा अंक होगा, तीसरा जो कलर कोडिंग है वो उसके गुणांक में लिखा जाएगा और जो चौथा है वो प्लस माइनस प्रतिशत के अंदर प्राप्त होगा। जैसे रेड 2 पे आता है तो 2 पे आ जाएगा, ब्लू 6 पे आता है, इंटू जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज की पावर होती है 10 की घात 3, तो यहाँ पे 10 की घात 3 हो जाएगा और प्लस माइनस 10% है सिल्वर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 26 × 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ओम मीटर को आरेख क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। ए वोल्टेज के समानुपाती होता है, बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी ओम मीटर को आरेख क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है ओम के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी का मान ज्ञात कीजिए। जब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज यानी वह ब्रिज या वह प्रतिरोधों का क्रम जिसके अंदर 4 प्रतिरोधों का संयोजन करके एक ब्रिज तैयार किया जाता है, जिसमें आपके पास में 3 ज्ञात होंगे और एक चौथा अज्ञात होगा। तो इसमें आप ध्यान रखना एग्जाम के अंदर ये लगभग ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको 3 प्रतिरोध का मान दे देंगे और चौथा जो आपको ज्ञात प्रतिरोध है उसका मान आपको ज्ञात करना होगा। तो देखो यहाँ पे दिए गए अनुसार आप P/Q और S/R से जब अपन इसे सोल्व करेंगे मान रख के, तो यहाँ पे जो आपको अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है उसका मान आएगा 9 ओम। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुणन क्या होगा। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान का गुणांक का गुणन होता है। तो ऑप्शन ए अभ्रक, बी यूरेका, सी कॉपर, डी मैग्नीन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, माइका या अभ्रक का तापमान गुणांक का गुणन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। तो ओम के नियम, तो ओम का नियम आप सभी को पता है भाई, धारा है, वोल्टेज और प्रतिरोध है। पहला ऑप्शन देखते हैं, धारा प्रतिरोध शक्ति, शक्ति होती नहीं है। धारा वोल्टेज प्रतिरोधकता, प्रतिरोध होता है न कि प्रतिरोधकता। सी ऑप्शन है धारा वोल्टेज प्रतिरोध, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो R2 का आपको मान ज्ञात करना है समांतर परिपथ में। तो देखो आप सबसे पहले अपनी ओम का नियम होता है कि V बराबर I इंटू आर। तो तीनों में दो राशियों का मान दे रखा है, जैसे तीन प्रतिरोध लगे R1 R2 R3, तो 1 और 3 का मान दे रखा है, 2 का आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन जो आपका कुल परिपथ है कुल R का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कुल R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। तो यहाँ पे जो अपन को V दे रखा है और I दे रखा है, उसको अपन जब सोल्व करेंगे तो आपके पास में कुल R का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर कुल RT, यानी RT आपके पास में प्राप्त हो चुका है। और समांतर में जब जुड़े हो तो 1/R1 1/R2 1/R3, इन सभी को जब मान को रखेंगे और एक अज्ञात राशि का अपन मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे R2 का मान अपने पास आएगा 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। ए, धारा समान बहेगी। बी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, खुला परिपथ में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डायग्राम में दे रखा है, जैसे कोई भी सर्किट है उसके अंदर एक शाखा खुली है। जैसे मैं डायग्राम पीछे वाला देखने के और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे R1 R2 R3 दे रखा है, उसमें बोला गया है कि एक शाखा खुली है। जैसे R1 की शाखा अगर खुल जाएगी तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की इकाई पूछा गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। यानी सर्किट ब्रेकरों में आग से सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रयोग करेंगे। वेरिएस्टर। ए, बी आपका सेंसर, सी आपका थर्मिस्टर, डी आपका LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, वेरिएस्टर प्रकार के प्रतिरोधकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से विद्यार्थियों, आज के अपने मोस्ट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।